ओके वेलकम। सो कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर उसकी एक्सरसाइज 6.3। रेडी। हमारा जो चैप्टर है 6 उसकी 0.3 एक्सरसाइज है, उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट में देखो सिंगल सिंगल अगर x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 दिया तो कैसे ड्रॉ करते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया तो कैसे सोल्व करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 सोल्व करना कैसे, यहाँ पे वो देखा था हमने। रेडी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 to 3 जो इनइक्वालिटीज है वो कंबाइन करके दी है, ये पूरी सिस्टम बना के दी है कि इसको आप सॉल्व करो। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट तो हमें पता है कि इसको हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को x इक्वल टू 3। रेडी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2। इसको इसमें प्लॉट करेंगे। रेडी। इसको ड्रॉ करेंगे हम x इक्वल टू 3 लाइन, x इक्वल टू 3 यहाँ पे कहीं आप सपोज कर ले तो ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 3 लाइन है। कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3। यहाँ पे पॉइंट जो है उसको 3 बोल दो, ये 0 है। रेडी। सिमिलरली हमें मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2। क्या ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 2 यहाँ कहीं पे होगा, और ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2। रेडी। कल भी मैंने लिखा है कि y इक्वल टू a जो लाइन होती है वो x एक्सिस से पैरेलल होती है। रेडी। और x इक्वल टू a लाइन होती है वो y एक्सिस से पैरेलल होती है। तो यहाँ पे दोनों लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या डिसाइड करना है, तो भाई चलो कौन सा वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं है कि उसका ऊपर वाला या नीचे वाला पार्ट, सिर्फ एक ही आंसर है। यहाँ पे दो लाइन है, तो दोनों जो सेटिस्फाई करे वो जो एरिया बनेगा वो हमारा आंसर होगा। कैसे, पहले तो इसमें 0 0 रखो, यहाँ पे पुट 0 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू g में रखेंगे तो g 3 में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे अगर रख दिया तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहले तो ये बोलो ये वाला पार्ट सही है, 0 और 3 से बड़ा है, नहीं है, ये नहीं है, मींस ये जो 3 वाली लाइन है उसका उस साइड वाला पार्ट आएगा। रेडी। थोड़ा इमेजिन करो, डायरेक्ट ड्रॉ मत नहीं करना है। क्या है, ये है जो उस साइड वाला पार्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सही है, नहीं है, सही नहीं है। रेडी। दोनों गलत है, मींस जो ये लाइन है उसमें 0 0 ये जो पॉइंट है, रेडी, वो वाला पार्ट नहीं आएगा। कौन सा पार्ट आएगा, उसके अलावा वाला पार्ट। ये बोल रहा है कि मेरा उस साइड वाला पार्ट चाहिए, ये बोल रहा है कि मेरा ऊपर वाला ही पार्ट आना चाहिए, तो पार्ट कौन सा बचेगा। यहाँ पे आप अपनी तरीके से कोई डिजाइन कर सकते हो, या पेंसिल से ऐसे ऐसे करके पूरा थोड़ा रीजन पूरा ऐसे ऐसे वहां तक नहीं जाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहाँ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। रेडी। ये पूरा जो है ये वाला पूरा वो रीजन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। रेडी। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। आप यहाँ पे गए तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। और यहाँ तो आना ही नहीं है क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई नहीं करना। रेडी। तो सिर्फ बस यहाँ पे 2 to 3 जो हमारी सिस्टम है वो कंबाइन कर दी है हमने, और वो आंसर आ रहा है। रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। पहले इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 12 कर देते हैं। चलो x इक्वल टू 1 कर देते हैं, y इक्वल टू 2 कर देते हैं। ये तो हमें पता है कैसे ड्रॉ होगा, x इक्वल टू 1 मींस यहाँ पे कहीं लाइन ड्रॉ कर दो भाई, ये है x इक्वल टू 1। रेडी। पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, ये y इक्वल टू 2 लाइन है। रेडी। यहाँ पे कहीं 2 पॉइंट होगा, यहाँ पे 1 होगा, और ये 0 है। चलो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले x इक्वल टू 0 लेंगे तो y कितना मिलेगा, x 0, देन 2y इक्वल टू 12 मींस y इक्वल टू 6। एंड अगर y 0 ले लिया हमने, रेडी, y 0, देन 3x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 4। ओके। x 0 देन y इक्वल टू 6, यहाँ कहीं पे 6 होगा। रेडी। y इक्वल टू 6 यहाँ पे। अगर y 0 है देन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा। रेडी। इन दोनों को साथ में कनेक्ट करो, और यहाँ पे सभी जगह पे इक्वल टू दिया हुआ है, सब सभी लाइन कंप्लीट लाइन है। रेडी। अगर इक्वल टू नहीं दिया होता तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। चलो ये सारी बातें हो गई, हमने ड्रॉ कर लिए सारे। अब डिसाइड करना है, क्या करना है कि कौन सा रीजन है। यहाँ बहुत सारे रीजन है, देखो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बीच वाला, बहुत सारे रीजन है। उसमें कौन सा आंसर आ रहा है, ये यहाँ पे 0 0 पुट करो, पुट 0 0। चलो ये 0 0 रखने पे फर्स्ट आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले तो पता चल गया ये दोनों गलत है, मैथमेटिकली ये राइट है। मींस ये जो लाइन है, लाइन उससे 0 0 वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट। रेडी। फिर ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 वो गलत हुई, तो उससे 0 0 वाला पार्ट नहीं, ऊपर वाला पार्ट।
और यहाँ पे जो लाइन है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस वाली लाइन, तो उसमें भी 0 0 वाला नहीं, तो गलत हुआ। रेडी, 0 0 रखने में, तो उस साइड वाला देखो, इसके उस साइड वाला, इससे ऊपर वाला पार्ट और इससे नीचे वाला पार्ट, कौन सा पार्ट बन रहा है? ये जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा आंसर होगा। रेडी, तो ऐसे कोई भी एक पार्ट आपका आंसर हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट ही ना मिले। रेडी, तो ऐसा भी हो सकता है, कभी आपका आंसर कुछ भी यहाँ पे रख दो तो कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, मीन्स कोई एक कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये बीच वाले पॉइंट है वो तीनों में सेटिस्फाई हो गए। अगर आपने यहाँ से 1 0 पॉइंट उठा लिया, सॉरी 1 0 पॉइंट, रेडी, तो 1 0 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, चलो x इक्वल टू 1 रखो, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मींस किसी ना किसी एक कंडीशन में अनसेटिस्फाई होगा, इसके अलावा वैल्यू आप कोई भी लोगे। तो तीनों को सेटिस्फाई करे इसकी कौन सी वैल्यू है? सिर्फ ये ट्रायंगल के बीच में जितने भी पॉइंट है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट होंगे वहां पे, रेडी, वो सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो ये 2 क्वेश्चन में स्टार्ट किया है, फिर आगे करते हैं अभी क्वेश्चन, पहले ये 2 नोट डाउन करिए। ओके, ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है 2x + y > 6 और 3x + 4y <= 12। तो पहले इसको ऐसे लिख देंगे 2x + y = 6 एंड 3x + 4y = 12। चलो इसको इसमें पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, दोनों में इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ, सो परफेक्ट लाइन ही आएगी, तो डायरेक्टली वही ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे अगर x = 0 रख दिया हमने, देन y = होगा 6, और अगर y = 0 रख दिया, देखो, देन x = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रेडी, y x = 0 देन y = 6 यहाँ कहीं पे, और y = 0 देन x = 3। तो ये लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हुई? ये फर्स्ट जो हमारी लाइन दी हुई है। रेडी, कभी अगर यहाँ पे एंगल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो आपको स्केल से ड्रॉ करना। ओके, परफेक्ट स्ट्रेट ही होती है, ऐसा नहीं है कि मुड़ जाती है। 2x + y = 6, ये लाइन हो गई। नेक्स्ट लाइन है 3x + 4y = 12। तो यहाँ पे अगर मैंने x = 0 रख दिया, देन 4y = 12 मींस y = 3, एंड इफ y = 0 देन 3x = 12 मींस x = 4। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो सबको पता होता है। चलो x = 0 पे y = 3, यहाँ पे 3 है, ये 6 है, रेडी, ये 3 है, यहाँ पे 0 है। तो चलो ये पॉइंट हो गया, x = 0 पे y = 3, नेक्स्ट y = 0 पे x = 4, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट करो, यहाँ पे आपको एक और लाइन मिल जाएगी। रेडी, ये कौन सी लाइन है? 3x + 4y = 12 वाली लाइन। चलो आप रीजन डिसाइड करते हो, तो पहले क्या करें, दोनों में पुट 0 0, दोनों में 0 0 रख देते, क्योंकि 0 0 में से कोई पास नहीं हो रहा है। सो 0 0 रखने में फर्स्ट में 0 > 6, सेकंड में 0 <= 12। चलो फर्स्ट वाला गलत है, 0 6 से बड़ा नहीं है, नहीं है मींस ये जो लाइन है 2x + y = 6, उसका इस साइड वाला पार्ट नहीं, 0 0 वाला पार्ट नहीं, क्योंकि 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए तो इस वाला पार्ट नहीं, उसके उस साइड वाला पार्ट है। रेडी, बाहर वाला पार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट 0 <= 12, सही है, 0 12 से छोटा है, यस, ओके, सही है, मींस ये जो लाइन है 3x + 4y = 12, उसके 0 0 वाला पार्ट। रेडी, अगेन ये वाली लाइन का नीचे वाला पार्ट, ये वाली लाइन का ऊपर वाला पार्ट, तो बचा कौन सा? ये जो पार्ट है, रेडी, वो हमारा आंसर आएगा। देख लो आप, ये जो लाइन है इसका उस साइड वाला पार्ट, ये जो लाइन है इसका इस साइड वाला पार्ट। रेडी, तो इसमें जितने भी पॉइंट हो गए, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर उसके बाहर वाला कोई पॉइंट लिया, जैसे कि 0 0, रेडी, तो यहाँ पे 0 0 रखने पे हमें पता है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे 1 0 उठा के भी रख दोगे, तो 2 1 2 <= 6, गलत है। रेडी, सिमिलरली आप उस साइड से कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से कोई भी, तो ये कोई वन इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, दूसरी नहीं करेगी। ओके, लेकिन जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो दोनों इनइक्वालिटीज आपको सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो ये इसका मीनिंग है कि ये जो रीजन है वो सारे पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट x + y > 4 एंड 2x - y <= 0। देखो ऑलवेज ऐसा देखो कि जब भी आपको ये वाला पार्ट दिया हो ना, x + by = c, इट इज स्ट्रेट लाइन फॉर्म,
उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो तो ऑलवेज 0 0 से पास होती है। कहां से होती है? 0 0 से। रेडी? हमारा जो यह बीच वाला पॉइंट है उससे। तो पहले तो दोनों को ड्रॉ करते हैं कि x + y = 4 एंड 2x - y = 0। ये दोनों ड्रॉ करनी है। तो इसमें तो हमें पता है x = 0 रखेंगे तो y = 4 मिलेगा और y = 0 रखेंगे तो x = 4 मिलेगा। ओके, ये मींस x = 0 देन y = 4 एंड y = 0 देन x = 4। तो इन दोनों को कनेक्ट करो, आपकी लाइन बन गई। रेडी? कौन सी लाइन है ये? x + y = 4 वाली है। नेक्स्ट है 2x - y = 0। अगर आपने x 0 रखा देन y भी 0 आएगा। रेडी? x 0 देन y = 0। तो एक तो पहले आपका ये जो 0 0 वाला पॉइंट है, रेडी, वहां से पास होगी। अब दूसरा पॉइंट कहां से फाइंड करें? y = 0 मत रखना वरना x = 0 मिलने वाला है। तो वही पॉइंट मिला है। तो डिफरेंस पॉइंट चाहिए हमें। सो x = 1 रख दो। x = 1 रखोगे आप, यहां पे 2 1 2। रेडी? y उस साइड जाने दो तो y = 2 होगा। y = कितना होगा? 2। मींस यहां पे कहीं अगर 1 हुआ तो y = 2 मींस यहां पे कहीं होगा। रेडी? अप्रोक्सीमेट ये यहां पे 1 बोल देते हैं, यहां पे आपको 2 बोल देना है। तो ये जो है दोनों पॉइंट सेपरेट पॉइंट हो गए। इसको आप स्केल से कनेक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो गई। रेडी? चलो, अब इसमें आप 0 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 0 0 आप यहां पे पुट करोगे तो उसका ऊपर है, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। तो चेक किससे करें? तो चेक इससे करते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, कौन सा पॉइंट है? 1 0 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है कोऑर्डिनेट के हिसाब से? 1 0। तो पुट 1 0 पॉइंट। रेडी? पुट 1 0 पॉइंट। चलो 1 0 यहाँ पे रख दो, कितना होगा? 1 > 4। यहाँ पे 1 0 रख दो, 2 1 2 -0 2 <0। चलो ये वाला पार्ट सही है, 1 > 4 नहीं है, गलत है। मींस 1 0 ये लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है, इसका 1 0 वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि 1 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रेडी? तो इसका ऊपर वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट पूरा, इस लाइन के ऊपर वाला। चलो इस लाइन से डिसाइड करते हैं 2 < 0। 2 0 से छोटा है? नहीं है, वो भी गलत है। ये तो गलत था ही, ये भी गलत है। रेडी? तो ये जो ये लाइन का जो 1 0 वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। कौन सा पार्ट आएगा? इस साइड वाला पार्ट आएगा। रेडी? तो इस लाइन का ऊपर वाला पार्ट, इस लाइन का इस वाला पार्ट, तो कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आंसर में। रेडी? तो मैंने जैसे बोला कि ऐसे ऐसे पेंसिल से थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, अच्छे से दिखेगा। ओके, अच्छे से ड्रॉ करो। ये तो बहुत अच्छी इसमें फिगर बनती है आपकी। सो नोट डाउन करिए दोनों क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो अगेन यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है, तो 2x - y = 1 लिखेंगे इसको। रेडी? बहुत ही सिंपल है। अभी x - 2y = -1। तो ये दोनों लाइन के हमने इक्वेशन लिख दी। अब क्या करेंगे? यहाँ पे x = 0 रख देते हैं। x = 0 देन -y = 1 मींस y = कितना हो जाएगा? -1। रेडी? चलो y = 0 रख दो देन x = कितना होगा? 1/2। y = 0 देन x = 1/2। रेडी? ये दोनों वैल्यू इसलिए ले रहा हूं मैं कि इजी रहे इसलिए। रेडी? आपको जो भी अच्छे लगे वो 2 पॉइंट आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं आपको किसी को अच्छा लगे कि x = 3 रखना है मुझे, रख सकते हो। रेडी? सामने y इतना मिलेगा लेकिन लाइन वही मिलेगी, लाइन चेंज नहीं होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइन इधर आ रही है, आप 2 पॉइंट बोल रहे हो, आपकी लाइन ऐसे है तो आप गलत हो या मैं गलत हो। एक ही लाइन आती है। रेडी? ऐसा नहीं कि दोनों पॉइंट डिफरेंट लेने पे लाइन चेंज हो जाती है, लाइन चेंज नहीं होती। रेडी? लाइन वही रहती है, पॉइंट चेंज हो जाता है उसके। चलो अगेन इसको ड्रॉ करने के लिए x = 0 रखने पे है, x = 0 रखने पे माइनस माइनस कैंसिल, y = 1/2। ओके, चलो y = 0 रखने पे, y = 0 रखने पे x = -1। चलो दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। x = 0 देन y = -1। ये 0 है देन y = -1, यहाँ पे पॉइंट आएगा -1। ओके, y = 0 देन x = 1/2, 1.5। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। रेडी? इन दोनों को कनेक्ट करो और ये पूरी लाइन ड्रॉ करो कंप्लीट। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन होगी कौन सी? 2x - y = 1। और
देखो यहाँ पे तो दो लाइन है, आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन दो से ज्यादा भी लाइन आ सकती है, 3-4 लाइन। तो लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन लिख दो या पता चला कि कौन सी लाइन है, लेकिन हर बार देखना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन है। रेडी? तो वो ना हो मिस्टेक, इसलिए x equal to 0 then y equal to 1/2, x equal to 0 then y equal to 1/2 and y equal to 0 then x equal to -1। तो यहाँ पे x equal to -1, ये होगा -1 और ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को कनेक्ट करो, क्लियर लाइन थोड़ा आगे लेके जाते हैं। चलो दोनों लाइन मिल गई, अब चेक करते हैं दोनों में से कोई भी 0 0 में से पास नहीं हो रही। रेडी? सो पुट 0 0। चलो 0 0 रखने पे यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पे 0 लेस देन -1। 0 ग्रेटर देन 1, 0 1 से बड़ा है नहीं है, मींस 2x - y इक्वल टू 1, और ये कौन सी लाइन होगी? x - 2y इक्वल टू -1, मींस 2x - y इक्वल टू 1 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मींस ये इस लाइन का जो 0 0 वाला पार्ट है वो आंसर नहीं देगा, ये वाला सेटिस्फाई करेगा पूरा ये पार्ट। रेडी? इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट। सिमिलरली 0 इज लेस देन -1, 0 -1 से छोटा है नहीं है। रेडी? तो वो भी गलत है, मींस ये जो लाइन है x - 2y इक्वल टू -1 उसका भी 0 0 वाला पार्ट नहीं आएगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा। रेडी? तो अब डिसाइड करो इसका ऊपर वाला पार्ट, रेडी, इसका ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट कौन बचा है? देख लो, और कोई पार्ट नहीं आएगा। रेडी? अगर आप यहाँ पे चले गए तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पे है तो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आ गए आप तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो क्या आएगा? बीच वाला ये जो पार्ट है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट x + y लेस देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, x + y इक्वल टू 6 एंड x + y इक्वल टू 4। वैसे एज ए लाइन ले लेते हैं। रेडी? सो x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू 6। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। तो बहुत ही सिंपल है, 0 पे 6, 0 पे 6 एंड 0 पे 6। इन दोनों को कनेक्ट करो, आपको लाइन मिल जाएगी। ओके, 0 पे 4, 0 पे 4 मींस यहाँ पे कहीं 4 लगा दो, इन दोनों को कनेक्ट करो, इसकी पैरेलल लाइन मिलेगी। रेडी? चलो अब डिसाइड करना है पार्ट। तो 0 0 में से कोई पास नहीं हो रही है, सो पुट 0 0। ओके, 0 0 हम रख देते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू 6 और सेकंड बोल रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो 0 लेस देन इक्वल टू 6 सही है? यस, मींस ये जो लाइन है x + y इक्वल टू 6 और ये जो लाइन है x + y इक्वल टू 4, तो ये जो x + y इक्वल टू 6 है वो सेटिस्फाई कर रही है। रेडी? तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है, रेडी, 0 0 वाला पार्ट, वो आंसर आएगा। सिमिलरली x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, गलत है। रेडी? ये रॉन्ग है मैथमेटिकली। तो ये जो लाइन है वो 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मींस इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला, मींस ये जो बीच में जो पार्ट है पूरा, वो हमारा आंसर है। रेडी? तो देखो इसमें ऐसा भी हो सकता था कि इसका ऊपर वाला पार्ट दिया हो, इसका नीचे वाला पार्ट दिया हो, तो कोई पार्ट कॉमन आता ही नहीं, मींस इसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। रेडी? अगर इनइक्वालिटी चेंज होता नहीं हो जाती दोनों की तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? इसका नीचे वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट, मींस ये जो पूरा ये बन रहा है वो हमारा आंसर है बीच में। ओके, तो ये जो सारी वैल्यू है दोनों को सेटिस्फाई करेगी, बाकी जो है किसी एक को सेटिस्फाई करेगी, दूसरी को नहीं करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चन, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मींस क्या लिखेंगे? 2x + y इक्वल टू 8 और इसको लिख सकेंगे x + 2y इक्वल टू 10। ओके, चलो और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू आपको मिलेगा 8। x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा? y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 0 पे आपको x इक्वल टू मिलेगा 4। ओके, y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू 4 मिलेगा। सिमिलरली x इक्वल टू 0 रखने पे 2y इक्वल टू 10 मींस y इक्वल टू मिलेगा 5 एंड y इक्वल टू 0 रखने पे आपको x इक्वल टू कितना मिलेगा? 10। चलो दोनों को ड्रॉ करते हैं, x 0 y 8, x 0 y यहाँ पे 8 ले लेते हैं। रेडी? देन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कहीं 4 ले लेते हैं शॉर्ट में,
सो ये दो जो कनेक्ट हो गए, ये जो लाइन बनाएगी वो कौन सी लाइन होगी? ये लाइन हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5, यहाँ पे कहीं 5 लगा देते हैं। और नेक्स्ट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10। इन दोनों को कनेक्ट करो आप, ये जो लाइन मिलेगी वो कौन सी लाइन है? x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके चलो लाइन आ गई दोनों। अब पार्ट डिसाइड करते हैं। 0 0 में से कोई पास नहीं हो रहा है, सो पुट 0 0। क्या होगा? 0 0 पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हमें पता है ये दोनों गलत है। रेडी? 0 ना तो यार 8 से बड़ा है ना तो 10 से बड़ा है, तो ये दोनों गलत है। मींस दोनों का 0 0 वाला साइड वाला पार्ट नहीं आएगा। ये जो लाइन है इसको इस वाला पार्ट नहीं आएगा, उस साइड वाला पार्ट आएगा। और ये जो लाइन है इसका भी इस साइड वाला पार्ट नहीं आएगा, उस साइड वाला पार्ट आएगा। मींस ये जो बाहर पूरा ये रीजन बन रहा है वो हमारा आंसर, ये पूरा ये बाहर वाला रीजन। रेडी? ना तो ये ना ये ना ये। अगर इसमें से किसी को आप रखोगे तो कोई वन इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी या तो दोनों नहीं होगी। रेडी? लेकिन ये जो पार्ट है इसमें से कोई भी वैल्यू आप रख दो पॉइंट की, x और y की, दोनों सेटिस्फाई करेगी। ओके चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा y इक्वल टू x। देखो यहाँ पे अगेन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये 0 0 में से पास होगी। रेडी? यहाँ पे बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 9 होगा और यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 9 होगा। रेडी? यहाँ पे x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि x 0 ही मिलेगा, तो क्या करते हैं x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। चलो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पता है यहाँ पे x इक्वल टू 0 सॉरी y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 9 और इन दोनों को कनेक्ट करो, आपको ये लाइन मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पे पास होती है 0 0 में से और दूसरा 1 पे 1 मिल रहा है। मींस यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये पॉइंट मिल रहा है। मींस ये कनेक्ट करो, ये x इक्वल टू वाई लाइन है, आपको अच्छे से रिमेंबर रखनी है। रेडी? y इक्वल टू x या x इक्वल टू y, बहुत ही सिंपल लाइन है। चलो आप डिसाइड करते हैं। 0 0 नहीं रख सकते देखो, क्योंकि ये इसमें इस लाइन के ऊपर, तो कौन सी वैल्यू रखें हम? पुट कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपको जो भी अगर अच्छी लगे। यदि आपको 0 1 लेनी है तो वो भी ले सकते हो, 1 0 ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 0 ले रहा हूँ। 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 लेस देन इक्वल टू 9। सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 1। रेडी? 1 0 y इक्वल टू 0 रखना है, x इक्वल टू 1, तो 0 ग्रेटर देन 1, तो ये गलत है। रेडी? तो ये सही है। मींस ये जो 1 0 पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। और ये जो लाइन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 ग्रेटर देन 1 ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो रहा है। सो ये जो है इसका इस साइड वाला पार्ट नहीं आएगा, उससे उल्टा पार्ट आएगा। मींस ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, मींस ये जो पार्ट बन रहा है पूरा। रेडी? ये हमारा आंसर आएगा। ओके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप ट्राई कर सकते हो। रेडी? और एग्जांपल जो दिए है टेक्स्ट बुक में वो भी एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके से ही क्वेश्चन है। फिर आगे की अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके अभी है नोट डाउन करिए।